तो आज हम लोग एंगल बिटवीन टू रेगुलेशन लाइंस की स्टडी करते हैं। अगर कोई दो रेगुलेशन लाइन है तो उनके बीच का जो एंगल है tan थीटा इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा बाई स्क्वायर होता है। यहाँ पर जो है वेयर थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन टू रेगुलेशन लाइंस। एक्यूट एंगल होगा ये तभी प्लस आएगा, अदरवाइज माइनस आता है। एंड सिग्मा एक्स सिग्मा बाई एंड आर हैव यूजुअल मीनिंग्स। इसका मतलब है सिग्मा एक्स सिग्मा बाई और आर। सिग्मा एक्स क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। सिग्मा बाई क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई। आर का मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स एक्स एंड बाई। तो इनका यूजुअल मीनिंग का मतलब यही है कि इनके वही मीनिंग होंगे जो होते हैं और कोई मीनिंग दूसरे नए नहीं होंगे। इसी को प्रूफ करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसके बारे में इसको हम प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए हमें दो रेगुलेशन लाइंस की इक्वेशन चाहिए होंगे। सो वी नो दैट इक्वेशंस ऑफ रेगुलेशन लाइंस आर बाई ऑन एक्स रेगुलेशन लाइन है तो उसका इक्वेशन ये होता है बाई माइनस बाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। अब हमें जो एक्सप्रेशन है वो किसके टर्म में लाना है? सिग्मा एक्स सिग्मा बाई के टर्म में। तो ये बी बाई एक्स की वैल्यू आपको अब लिखनी पड़ेगी किसकी? आर वाली और सिग्मा एक्स वाली। तो हम जानते हैं बी बाई एक्स क्या होता है? आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो इस बी बाई एक्स की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। तो या इस इक्वेशन को हम क्या लिखेंगे? और बाई माइनस बाई बार इज इक्वल टू आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। कुछ नहीं किए, इसी की जगह पे वो वैल्यू रख दी है जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की आर और स्टैंडर्ड डिविएशन के टर्म में होती है, ये वाली। दूसरा इक्वेशन होता है लाइन ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन बाई, देन इट इज एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स बाई माइनस बाई बार, और दिस कैन बी रिटन एज एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा बाई माइनस बाई बार। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन और ये इसी की वैल्यू लिखी गई है रिग्रेशन कोफिशिएंट बी एक्स वाई की। बी एक्स वाई का मतलब रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई, तो एक्स ऊपर आएगा। हम बता चुके हैं लास्ट वीडियो में, आप देखिए। अगर इसमें कोई समझने में प्रॉब्लम होती है तो प्रीवियस वीडियो देखा करिए जो जहाँ से ये चीज़ें उठाई गई हैं। फिर भी हम यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन इसको कर रहे हैं। ये दो रिग्रेशन लाइन आपकी आ गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 स्लोप्स ऑफ लाइन्स आर। तो हम जानते हैं कि जो है लाइन, अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? बाई माइनस बाई बार 1 इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स 1। ये इक्वेशन जो है इक्वेशन ऑफ लाइन है। यहाँ पर जो m होता है इसी को हम स्लोप कहते हैं। तो स्लोप कितना हो गया? ये वाला हो गया। दूसरी लाइन में ये वाला हो गया, लेकिन दूसरी लाइन में ये वाला तभी होगा जब इधर बाई होना चाहिए। इधर x है तो ये नहीं होगा। अगर इधर x है तो ये उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखिए। या फिर बाई की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो जहाँ जैसे कर लीजिए। तो ये तो हो गया आपका। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये m बना गया पहली लाइन का, तो ठीक है क्योंकि इधर बाई है। इधर x है तो इसका उल्टा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बाई माइनस बाई बार इज इक्वल टू होता है बाई माइनस बाई बार इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स बार। अब इसको उल्टा करोगे, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये वाली चीज़ नीचे आ जाएगी, तो 1 अपॉन एम हो जाएगा। तो मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ। स्लोप्स ऑफ लाइन्स ऑफ रिग्रेशन ऑफ बाई ऑन एक्स इज इक्वल टू आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एस एंड दैट ऑफ एक्स ऑन बाई विल बी 1 अपॉन बी एक्स बाई इज इक्वल टू सिग्मा बाई अपॉन आर सिग्मा एक्स। ये उल्टा हो जाएगा, आप ध्यान रखिए इस चीज़ को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंगल बिटवीन द लाइंस विल बी। अब इतना चीज़ हमने लिख लिया, तो एंगल बिटवीन द लाइंस क्या होता है? ये बेसिक फार्मूला है, 9th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग, 11th में भी पढ़ते हैं। तो ये उस क्लास में पढ़े हैं या और क्लास में, हर जगह ही पढ़ते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। तो अब यहाँ प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस का मतलब एक्यूट एंगल होता है तो मॉड लग जाता है, तो केवल प्लस आता है। तो हम एक्यूट एंगल ही होता है हमारा, तो इसलिए जो है प्लस ही आएगा आगे चल के। अभी हम लिखते हैं खाली, चलिए प्लस माइनस। अब m2 की वैल्यू रखो, तो m2 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा बाई अपॉन आर सिग्मा एक्स। तो सिग्मा बाई अपॉन आर सिग्मा एक्स। m1 की वैल्यू कितनी है? आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स, तो आर सिग्मा बाई अपॉन सिग्मा एक्स, ठीक, अपॉन 1 प्लस m2 का मतलब वही वैल्यू सिग्मा बाई अपॉन आर सिग्मा एक्स। m1 का मतलब फिर वही वैल्यू m1 m2 की वैल्यू यहाँ पर रख दी है। अब यहाँ एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम आर सिग्मा एक्स और सिग्मा एक्स का होगा आर सिग्मा एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आर सिग्मा एक्स इसके नीचे है ही है, तो सिग्मा बाई आ गया माइनस, यहाँ पे सिग्मा एक्स नहीं था तो आर का मल्टीप्लाई इसमें और हो जाएगा, आर स्क्वायर सिग्मा बाई। एलसीएम लेना जानते हो गया,
ठीक है। नहीं जानते हो तो ये होता है कि एलसीएम ले लिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करो सिग्मा सिग्मा एक्स एक ही जैसे हैं तो एक के बाहर आएगा तो आर सिग्मा एक्स। अब उसके बाद में आप जो है जो जिसके नीचे होता है उससे एलसीएम जो होता है उसमें डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने के बाद जितना आता है उतना ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बहुत बेसिक है ये, तो फिर क्या आगे बढ़ते हैं। सिग्मा बाई माइनस आर स्क्वायर सिग्मा बाई अपॉन, यहाँ एलसीएम लीजिए तो आर से आर कैंसिल हो गया और सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया, सिग्मा बाई इंटू सिग्मा बाई स्क्वायर हो गया, तो ये बचेगा 1 प्लस सिग्मा बाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब इसका आप एलसीएम लोगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर एलसीएम, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गया, ये सिग्मा बाई स्क्वायर। अब पूरे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा बाई स्क्वायर अपॉन पूरे के अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा बाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। अब ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट फोर्थ का मल्टीप्लाई होता है, सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस माइनस सिग्मा बाई। ठीक है, अब यहाँ से सिग्मा बाई आप अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस आर स्क्वायर बचेगा और ये वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये वाला है अपॉन आर सिग्मा एक्स, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा आर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा बाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर, और सिग्मा बाई ये है, सिग्मा एक्स ये है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा बाई आ गया क्योंकि एक कट गया, अपॉन आर बचा कितना सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा बाई स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 से आर की वैल्यू -1 से +1 होती है। ठीक है, आर स्क्वायर की वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होती है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये पॉजिटिव होते हैं हमेशा। ये कंडीशंस अगर लगाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो जो है ये एक्यूट एंगल का केस हो जाएगा, तो एक्यूट एंगल के पॉजिटिव साइन गिव्स द एक्यूट एंगल, तो ये पॉजिटिव ही आएगी इसकी वैल्यू, तो क्या देगा, एक्यूट एंगल देगा। एक्यूट एंगल देगा तो हम माइनस हटा देंगे, प्लस रखेंगे, तो 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। ये फार्मूला जो ड्राइव करना चाहते थे वो वाला फार्मूला ड्राइव हो गया यहाँ पर। अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं इस फार्मूले का। केस फर्स्ट क्या हो सकता है कि आर की वैल्यू 0 हो जाए। आर की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो उस केस में 1 माइनस 0 1 बचेगा अपॉन आर, 1 अपॉन आर 0 है तो 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर टेन थीटा इन्फिनिटी हो गया तो थीटा π/2 हो जाएगा। इस केस में लाइन्स आपस में क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट केस सेकंड, व्हेन आर इज इक्वल टू +-1, इस केस में टेन थीटा 0 होगा, तो टेन थीटा 0 होगा तो थीटा क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या पाई होगा, क्योंकि 0 एंगल कुछ नहीं इस तरीके से होता, पाई BC पे आएगा। तो इस केस में लाइन कैसी हो जाएगी, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर हो जाएगी, लाइन कोइंसाइड कर जाएंगी, लाइन विल बी कोइंसिडेंट। तो ये आर इज इक्वल टू +-1 देयर विल बी परफेक्ट कोरिलेशन, और आर इज इक्वल टू 1 के केस में पॉजिटिव परफेक्ट होता है, माइनस के केस में नेगेटिव परफेक्ट होता है। तो ये आपका जो है ये डेरिवेशन हो गया एंगल बिटवीन 2 रिग्रेशन लाइंस का। तो इसको बढ़िया से स्टडी करिए, बढ़िया से स्टडी करने के बाद इसके क्वेश्चंस जो है हम अगले लेक्चर में करेंगे फिर। ओके।